तो एक बार फिर स्टूडेंट्स आपका मैथमेटिक्स +1 कक्षा में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम डिफरेंट जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कोस टेंजेंट, उनकी जो है डिफरेंट एंगल्स पर क्या क्या वैल्यू होती है और वो कैसे निकाली जाती है। पहले आपको जाना पड़ेगा अपनी मैट्रिक क्लास में, और आपको हमने लर्न करने के लिए भी दिया था। आपको साइन कॉस टेंजेंट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, आप उनकी इन वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन वैल्यूज़ के बारे में आप जानते हैं। तो इन डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको पता है। एक्सरसाइज 3.1 आपने सॉल्व भी की है। 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 180 डिग्री। और 180 को जब 6, 4, 3, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यही डिग्री वाले एंगल आएंगे। तो आपको ये वैल्यू अगर लर्न नहीं है तो आपने लर्न कर ले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन एंगल्स पर जो वैल्यू होती है, अगर वो लर्न नहीं, ये क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इनमें यूज जो है, अभी तक जो आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में और वैल्यू टेबल बताए हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन के साथ साथ हम समझते जाएंगे क्वेश्चन को भी, और जो पिछली जो चीज़ें आपने लर्न की है वो भी। आइए करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? कोसिकेंट का जो एंगल है वो है -1410, 1410 माने 1410 डिग्री है ये एंगल। आपको ये बताना है, सिंपल क्वेश्चन है कि कोसिकेंट की वैल्यू 1410 डिग्री पर क्या होगी। अब यहीं पे थोड़ा आप सोचेंगे इतना तो हमें लर्न नहीं है। अब 1410 डिग्री के एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम तो सिर्फ इनके बारे में जानते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, पहले तो चलो थोड़ा ये समझते हैं हम कि भाई ये इसको आप पहले कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी साइन कॉस इनका जो यहाँ एंगल अगर माइनस का हो, ये भी आपको फॉर्मूले लर्न हमने करवाए थे। तो क्या फॉर्मूला होता है? ये कोसिकेंट का एंगल अगर माइनस में हो तो माइनस आ जाता है आगे। वो कितना आ जाता है आपका? माइनस कोसिकेंट थीटा। उस हिसाब से कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट 1410, ये बन गया। अब क्वेश्चन है कि 1410 पर आपने काम करना है, और आप जानते हैं सिर्फ इन एंगल्स के बारे में। तो फिर से चलते हैं आपके प्रीवियस ईयर में। अभी हम ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आप बड़े समझ भी चुके होंगे और आपको अभी लर्न भी होगा। क्या है ये? देखिए, ये जानते हैं आप, पूरा जो हमारा सर्कल होता है ये कितने का होता है? 360 डिग्री का। और 360 किसके के बराबर होता है? 2 पाई के बराबर। और 1 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। इसको हम किस में डिवाइड करते हैं? 4 क्वाड्रेंट में। ये भी आपने सीखा है। कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव कन्वर्ट होता है, ये सब आपने लर्न किया, इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे। अब देखिए, आपका एक राउंड पूरा 360 का है और आपका एंगल कितना है? 1410 का। तो आप कैसे निकालेंगे वैल्यू? तो देखिए, एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं, 360 का आप टेबल बनाओ और 360 की मल्टीप्लाई करते जाओ। 360 का मल्टीपल जो भी होगा, 360 का टेबल बनाइए आप। फिर 360 मल्टीप्लाई कितने जो है, नियर अबाउट 1410, एग्जैक्ट नहीं 1410, नियर अबाउट। ठीक है जी। एक तो ये टेक्निक है। दूसरा, अगर आप समझे क्यों ऐसा आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा से चलते जाता है, फिर वापिस। तो इस तरह से भी चलता है। देखिए क्यों रिपीट होता है। आपकी जो वैल्यू है वो 0 to 90, वही वैल्यू हर क्वाड्रेंट में रिपीट होती है। इसलिए पहला जब आपने राउंड कंप्लीट किया तो 360 का कितना राउंड हो गया? 1। तो 360 का टेबल 1, 360 इंटू 1। फिर आपने सेकेंड राउंड कंप्लीट किया, 360 इंटू 2, 720। उसी तरह से 360 इंटू 3, 1080,
कब तक आप ऐसा देखते जाएंगे? सिंपल 360 का टेबल बनाते जाएंगे आप, और जितना आपका जिस एंगल की आपने वैल्यू निकालनी है उसके नियर अबाउट तक आप उस टेबल को चलाएंगे। वो क्यों चलाएंगे? क्योंकि उसकी वजह है 360 इंटू 4। तो आपने 4 राउंड जब इस अपने सर्कल के जो क्वाड्रेंट्स है इसके जब 4 सर्कल कंप्लीट किए तो आप पहुंच गए कितना? 1440। ये नियर अबाउट है हमारे गिवन एंगल के। अब देखो आपको कितने की कमी रही? 1410 के लिए। 1440 में आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे अपना एंगल जिसकी वैल्यू आपको चाहिए उसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए? तो आप क्या करेंगे? 1440 में 30 माइनस करेंगे। 1440 में 30 माइनस के तो कितना है? 1410। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपका जो आपने क्वाड्रेंट और सर्कल में जो आपने ये सीखा है कि किस एंगल में कौन कन्वर्ट होता है उस हिसाब से ये चला है काम। तो ये बन गया माइनस कॉसिकेंट 4 जो आपका 440 जो है उसके कितने राउंड बने? 4 इंटू 360। ठीक है जी, 4 इंटू 360 माइनस थीटा। तो आपका फॉर्मूला बन गया ये, 4 को छोड़िए यहाँ से आगे देखिए 360 माइनस थीटा, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा। ये देखिए आपके प्रीवियस फॉर्मूले हमने आपको लर्न करने को कहा था और टेबल भी हमने इसका बनाया था। अगर आप भूल गए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। कोसिकेंट 360 माइनस थीटा। पहली चीज़ क्या 360 पर कोसिकेंट कन्वर्ट होता है, मतलब चेंज होता है दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? नहीं। तो एज इट इज़ कोसिकेंट रहा वैसे का वैसा। दूसरा देखिए यहाँ पे माइनस है। माइनस क्यों आया? क्योंकि 360 माइनस थीटा का मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोसिकेंट किस चीज़ का होता है? माइनस का। उस हिसाब से जब इस पर हमने इसको अप्लाई किया तो ऑलरेडी एक माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये बन गया कोसिकेंट थीटा की जगह ना 30 डिग्री। सिंपल सवाल। तो कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू अब आपको पता कितनी होती है? 2। अगर नहीं आपको 30 डिग्री वैल्यू नहीं याद है तो ये नहीं होता। तो कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। सवाल छोटा सा है लेकिन उसके लिए आपको जो लर्न करने के लिए हमने पीछे की जो चीज़ें कही थी वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। आइए एक सवाल और समझते हैं जिसमें आपको जो एंगल है आपका वो एंगल दिया है आपको रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो आपको बोला है टेंजेंट 19 पाई/3 है तो ये एंगल ही, लेकिन एंगल किस में? रेडियन में। ऊपर वाले सवाल की तरह है, अगर आप इसको कन्वर्ट जब करेंगे जैसे 180 की वैल्यू भरेंगे तो डिग्री में आ जाएगा एंगल। तो 19 पाई/3 इसका एक शॉर्टकट भी मेथड है। देखो 19 मैंने ऐसे छुपा दिया, कितना बचा? टेंजेंट पाई/3। टेंजेंट पाई/3 माने कितनी डिग्री? 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। लेकिन प्रश्न अब ये बनता है कि टेंजेंट पाई/3 की वैल्यू तो 60 डिग्री की तो √3 होती है, लेकिन पाई/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लेकिन आपको अब जब इस एंगल तक पहुंचने के लिए कितने राउंड मारने पड़े? मतलब आप फर्स्ट राउंड मारते मारते क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, क्या सेकंड में पहुंचे, या थर्ड में पहुंचे, या फिर फोर्थ में पहुंचे? ये चीज़ मैटर करती है। बस वो प्लस माइनस का यहाँ पे अब उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरह से ये मान के चलो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब फिर ये भूल जाओ कि कोई एंगल उंगल है। अब ये सोचो कि छोटी क्लास 6-7 में मिक्स्ड फ्रैक्शन जो आपकी मिश्रित भिन्नें होती थी 19 पाई/3, 19/3 लेके चलो जाए 19/3, ये भिन्न है, इसको आपने मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो क्या करते हैं? ये छोटी क्लास का क्वेश्चन है, वो टेक्निक भी चले गया। क्या करते हैं आप? हर डिनोमिनेटर तो वैसे का वैसा रहता है। 3 का टेबल 19 के नज़दीक तक जाइए, पढ़िए 19 के नज़दीक तक 3 का टेबल। 6×3 18, साथ में ध्यान रहे 19 के साथ पाई भी है तो 6 पाई। कितने पाई की और आवश्यकता बची? 1 पाई की। 6×3 18, 18×1 19। तो बन गया टेंजेंट 6 पाई प्लस पाई/3। ये देखिए अब फिर से यहाँ 6 से आपको कोई लेना देना नहीं है, इस पाई को देखिए। पाई प्लस टेंजेंट पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है?
याद कीजिए, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में टेंजेंट जो है क्या होता है पॉजिटिव, और पाई पर टेंजेंट रहता है एज इट इज। तो टेंजेंट पाई प्लस थीटा किस बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो यहाँ पे जब ये अप्लाई किया तो आगे टेंजेंट पाई अपॉन 3 वैल्यू हो गया √3 प्लस किया आगे, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा पहुंच गया आप थर्ड में, और थर्ड में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब आप जो क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड जो सिमिलर प्रॉब्लम्स आपके पास है एक्सरसाइज 3.2 की, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको साइन 765, अब 360 का आप टेबल बनाते जाइए कितने नज़दीक तक आप पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आपके पास -11 पाई अपॉन 3, और उसके नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है -15 पाई अपॉन 4। इन 3 क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे जो है आपको अगर एंगल्स 360 डिग्री से ज़्यादा दिए हो किस तरह से उसको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।